कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मदद है। तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे किसी चीज़ में। 95% जनता से ऊपर है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इनसे बहुत आगे है दुनिया। क्या गेट में 30 मार्क्स 35 मार्क्स लाके मतलब 3000 4000 रैंक लाके आपको कोर ब्रांचेस में एमटेक की सीट मिलेगी? ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, आप लोगों के कमेंट्स आए थे बहुत सारे। तो देखो, इस चैनल पे तुम्हें बेकार का बहला फुसला के झूठ बोल के खुश करने का कोई फायदा है नहीं। तो सीधा सीधा अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 3-4 हजार रैंक लाके आपको एमटेक में कोर ब्रांचेस में तो सीट नहीं मिलेगी आईआईटीज में। अब आईआईटी पटना तक नहीं मिलेगी, उससे नीचे जाना हो तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जहां आप एमटेक कर सकते हो आईआईटी से, और आपका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा जितना कि कोर ब्रांचेस से करने में होता। उसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट्स आपको मिलेंगी। तो ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता इन रास्तों के बारे में, तो उसमें वो अप्लाई ही नहीं करते, कुछ भरते ही नहीं है। तो इस वीडियो में उन्हीं रास्तों के बारे में जानते हैं कि कैसे इतने लो स्कोर के बाद भी गेट 2025 में आप कर सकते हो एमटेक आईआईटी से और एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। तो उसके पहले इंट्रो प्ले कर लेते हैं। तो पहला रास्ता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। अब ये क्या होता है? अब जैसे जो सीएससी ब्रांच होता है उसमें सिर्फ सीएससी के बीटेक के बच्चे आते हैं, जो इलेक्ट्रिकल होता है उसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे आते हैं, मैकेनिकल में उसके बच्चे आते हैं। लेकिन ये जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होता है ना, इनका कोई ब्रांच कट ऑफ नहीं होता, इसमें किसी भी ब्रांच के बच्चे आके पढ़ सकते हैं। जैसे रूबिका की ब्रांच थी जियोमैटिक्स। अब जियोमैटिक्स में ना आप कोई भी बीटेक ब्रांचिंग हो, आप प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से हो, फ्रूट इंजीनियरिंग, किसी फर्क नहीं पड़ता, आप जियोमैटिक्स से आके एमटेक कर सकते हो। एक और होती है डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस करके, अब तो शायद उसका गेट का पेपर भी आने लगा है। तो ये उसी के कारण हुआ था, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा था। तो सीएससी के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, इलेक्ट्रिकल के बच्चे, सिविल के बच्चे सब आके डेटा साइंस में कर रहे थे। और हमारे ब्रांच में डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस, मैं नाम थोड़ा कंफ्यूज हूँ, उसमें 5 बच्चे थे और बहुत अच्छी अच्छी जॉब लगी थी सबकी। एक लड़की थी, शायद वो भी जीई जनरल इलेक्ट्रिक करके कोई कंपनी है उसमें है। एक और लड़का था, वो बहुत सारी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट भी हुआ था, अरिस्टा नेटवर्क्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ था उसका। तो इसकी प्लेसमेंट वगैरह सब साथ में होती है। अब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो इसके फॉर्म नहीं भरते वो, तो इसका कट ऑफ बहुत लो जाता है, मतलब बहुत लो स्कोर के साथ भी आपको एक सीट मिल जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया। तो देखो, मेरा केस भी कुछ ऐसा ही है कि सिविल में ना एक्चुअली कोर सिविल ब्रांच मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे जो मिली थी वो भी लास्ट स्पॉट राउंड में आई गेस मुझे जियोमेट्रिक्स मिली थी। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच क्या होता है, जो 2 कोर ब्रांचेस मिलकर चलाती हैं। तो हमारे केस में माइनिंग और कंप्यूटर साइंस मिलकर ये ब्रांच चलाती है, ठीक है। तो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि इक्वल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बट तुमको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर तुम पढ़ाई में ठीक ठाक हो तो तुम बिना नौकरी के तो नहीं रहोगे, मतलब अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहोगे। तो प्लेसमेंट के सीन अच्छे होते हैं और आईआईटी में घुसने का एक बहुत तगड़ा तरीका है। और बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है काउंसलिंग के टाइम पे भी। तो वो तुम एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। अब आते हैं एमएस पे। एमएस भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट एज अ एमटेक स्टूडेंट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी एमएस करना आईआईटी से। पर अगर तुमको बहुत ही तगड़ी चुल है लाइफ में आईआईटी में घुसने की तो कर लो भाई एमएस, बट आई वोंट प्रेफर इट पर्सनली। तो इस वीडियो में यही था। तो पढ़ लो भाई, मतलब पढ़ने के अलावा अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक लाइफ में कुछ अचीव नहीं करोगे ना, बाहर की दुनिया क्या, तुमको तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स ही अप्रिशिएट नहीं करेंगे किसी चीज़ में। क्योंकि दुनिया तो छोड़ दो, दुनिया एक मंत्र याद रखना लाइफ में हमेशा कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मदद है, ठीक है। तो दुनिया के भरोसे तो रहना ही मत कि दोस्ती यारी ये सब अभी के लिए भूल जाओ। लाइफ में एक बार कुछ अचीव कर लोगे ना तो एटलीस्ट पूरी लाइफ कुछ ब्रैक करने को होगा तुम्हारे पास। मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने और प्रत्युष ने कुछ एक्सट्रीम फोड़ रखा है लाइफ में, नहीं, बट अभी हमने गेट के लिए लगा दिए थे अपने, बहुत घिसवाई थी, तब जाके घुसे इंस्टीट्यूट में, वो भी लोअर आईआईटी हमारी, ऐसा नहीं बोलूँगी टॉप आईआईटी में। तो हम लोग ऑलरेडी 95% जनता से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ तक आने के लिए भी बहुत घिसवाई है। तो सोच लो तुमको भी उससे 10% तो ज़्यादा ही घिसवाना पड़ेगी आज के कंपटीशन के हिसाब से। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं होता। तो पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत कुछ होता है। जब तुम कमाने लगोगे ना तब तुमको पता चलेगा कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसा। क्योंकि अभी तो तुम तुम्हारे घर वालों के पैसों से शौक पूरे कर लोगे,
एडिडास ले लोगे, प्यूमा ले लोगे, ये होटल चले जाओगे खाने, इस जगह चले जाओगे घूमने। बट जब सेम चीज़ तुम खुद के पैसों से करोगे ना, तो इट्स नेक्स्ट लेवल फीलिंग। मतलब अंदर से ऐसा खुशी के मारे तुम रोओगे कि भाई क्या क्रेजी अचीव कर लिया लाइफ में। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसे अगर तुम्हारी ज़ीरो प्रिपरेशन है तो अब रुड़की के लिए प्रिपेयर कर लो, नहीं, बट इतना प्रिपेयर करो कि एग्ज़ाम दे के आओ तो तुम ये नहीं सोचो कि यार मैं और पढ़ सकता था या पढ़ सकती थी। अभी जितना अपना 100% दे सकते हो, नींद कोई ज़रूरी नहीं है। तुम चाहो, इंसान का शरीर 3 घंटे की नींद पे भी बहुत अच्छा फंक्शन कर सकता है, तो तुम चाहो तो अभी भी फोड़ सकते हो, ठीक है। और मेरे को ये मोटिवेशन देने के ना मुझे पैसे मिले ना प्रत्युष को पैसे मिले, नॉट शेट। तो हमारा बस मोटिव यही होता है वीडियो बनाने का कि किसी एक बच्चे का भी अगर भला हो जाएगा ना, तो मेरे और प्रत्युष के मन को शांति हो जाएगी कि अगर हम लोगों ने एक स्टेप आगे लिया है ये चैनल खोल के मोटिवेट करने का, या हमारे पास जिस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है थोड़ी सी भी उसको तुम लोगों तक पहुंचाने का, तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो। क्योंकि इंस्टाग्राम चलाने से, फेसबुक चलाने से, व्हाट्सएप चलाने से ना नौकरी लगेगी, ना कॉलेज मिलेगी, ना लाइफ में आगे बढ़ोगे। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इनसे बहुत आगे है दुनिया, इससे बहुत बाहर है। जब तक इस लूप से, सोशल प्रेशर के लूप से बाहर नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं होना है। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, फोड़ दो लाइफ में। ऑल द बेस्ट।